4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर मिले करोड़ों के कैश पर सियासत तेज हो गई है। कानपुर में रैली में कैश पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते दिनों बक्से भर भर के नोट मिले हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ये हमने किया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। अब पीयूष जैन के घर से मिले 200 करोड़ कैश का मुद्दा यूपी चुनाव में गरमाया। यूपी की हरदोई में चुनावी रैली से अमित शाह ने कैश बरामदगी पर अखिलेश यादव पर प्रहार किया और अमित शाह ने कहा कि त्रिवाले के घर से इतना कैश किसी ने नहीं देखा होगा। आयकर विभाग की कार्रवाई हुई पर दर्द अखिलेश यादव को हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने पीयूष जैन मामले को लेकर बीजेपी को घेरा है। अखिलेश यादव ने पूछा कि केंद्र सरकार खुलासा करे कि आखिर इतना पैसा किसका है और इसका पूरे घपले का जिम्मेदार कौन है। अखिलेश यादव ने कहा कि फोन डिटेल निकाल ली जाए और सारा खुलासा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। यूपी के कन्नौज में काले धन के धन कुबेर पीयूष जैन के घर में आज भी छापेमारी लगातार जारी है। पीयूष जैन के कन्नौज में मौजूद घर, दुकान और गोदामों की पड़ताल लगातार की जा रही है। कन्नौज के घर से बैंक भेजा गया करोड़ों का कैश और भारी सुरक्षा के बीच कैश को रवाना किया गया है। कन्नौज के घर से अब तक 17 करोड़ बरामद हो चुके हैं। कानपुर और कन्नौज को मिलाकर और अब तक करीब 193 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। कैश जो आप देख भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। जांच के दौरान कन्नौज के घर की दीवारों और फर्नीचर में कैश दबे होने की आशंका पर मजदूरों को बुलाकर कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी करानी पड़ी है। इस दौरान एक कमरे में फर्नीचर तोड़ने पर एक तहखाना मिला है। पूरे घर में छिपाकर रखा गया था करीब 17 करोड़ रुपए नगद समेत 25 किलो विदेशी मोहर लगा सोना भी बरामद हुआ है। आगे बढ़ते हैं छठी ब्रेकिंग न्यूज की ओर। पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ मेट्रो की सैर भी की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी साथ में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मेट्रो में सवारी के अलावा मेट्रो स्टेशन का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं 7वीं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आईआईटी कानपुर के छात्रों से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अब 2 पल भी नहीं गंवाना है। जो सोच और एटीट्यूड आज छात्रों का है वही एटीट्यूड देश का भी है। पहले अगर सोच काम चलाने की होती तो आज सोच कुछ कर गुजरने की होती। हर किसी को पूरी दुनिया पर छाने का सपना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। बात कर रहे हैं बीजेपी की जन विश्वास रैली की और रैली में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने अखिलेश यादव की सरकार पर करारा वार किया। शाह ने कहा कि अखिलेश यादव कार्यालय में कार्यकाल में 700 दंगे हुए थे। शाह बोले कि अखिलेश के खानदान के पास खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग हैं। सीएम रहते हुए अखिलेश यादव ने 15 आतंकियों के केस वापस करवाए जबकि कोर्ट के इसके खिलाफ था। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। क्वारंटीन समय खत्म करते ही अखिलेश यादव फिर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नफरत पैदा करने का काम लगातार कर रही है। बीजेपी के लोग यूपी को पीछे लेकर जाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने लोगों को धोखा दिया। योगी सरकार लगातार झूठ बोल रही है और बीजेपी डराकर वोट लेना चाहती है पर एसपी को मिल रहा है लोगों का भारी समर्थन। आगे बढ़ते हैं 10वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी का आज मना 147वां स्थापना दिवस। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी करके सरकार पर निशाना साधा। 11वीं बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। सोनिया गांधी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इतिहास को झुठलाया जा रहा है। कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं, आंदोलन का नाम है। विघटनकारी शक्तियां समाज को तोड़ रही हैं, वो लोगों को भड़काती हैं। दुश्मनी फैलाने का काम लगातार किया जा रहा है। भारत की नींव को कमजोर करने की कोशिश हो रही है पर कांग्रेस देश की विरासत को नष्ट नहीं होने देगी। कांग्रेस देश को बांटने वाली शक्तियों से लड़ेगी। 12वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से खबर। कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन आयोजित किया है और भारी संख्या में लड़कियों ने मैराथन में हिस्सा लिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने महिला मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस की महिला मैराथन पहले रविवार को होनी थी लेकिन प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने के चलते मैराथन को रोक दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर। पंजाब चुनाव से जुड़ी हुई। पंजाब चुनाव से पहले दल बदल लगातार जारी है। पंजाब में आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रताप सिंह बाजवा के भाई फतेह जंग बाजवा और बलविंदर सिंह लाली दोनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। फतेह जंग बाजवा और बलविंदर सिंह के अलावा क्रिकेटर दिनेश मोंगिया ने भी सियासी पिच शुरू कर दी है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिनेश मोंगिया पंजाब के ही रहने वाले हैं। 14वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी। आम आदमी पार्टी ने चमकौर साहिब सीट से डॉक्टर चरणजीत सिंह को टिकट दिया है। चमकौर
चमकौर साहिब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह। चन्नी की सीट है 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा के लिए आप अब तक 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। इस हफ्ते एक बार फिर पंजाब का दौरा करेंगे अरविंद केजरीवाल। 31 दिसंबर को पटियाला पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 31 दिसंबर को पटियाला में शांति मार्च निकाला जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व में निकलेगा शांति मार्च। पंजाब में अमन और शांति के लिए आम आदमी पार्टी का ही शांति मार्च होगा। आगे बढ़ते हैं 16वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। आज से यूपी दौरे पर चुनाव आयोग की 13 सदस्यीय टीम 3 दिन तक चुनाव का हाल जानेगी, दौरा करेगी, मंथन करेगी। ये टीम सियासी दल, नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें भी करेगी। दिल्ली लौटने के बाद इलेक्शन कमीशन यूपी चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और तीसरी लहर की आशंका के चलते चुनाव टालने की मांग भी लगातार की जा रही है। 17वीं बड़ी खबर क्या कहती है, देखिए दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली में बड़े ओमिक्रॉन खतरे को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज हाई लेवल बैठक की है। हाई लेवल बैठक के बाद दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली वालों को चेतावनी दी। कहा कि नियमों का पालन करें, उल्लंघन नहीं सकती है और बढ़ा दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि लोगों से मैं अपील करता हूं कि ओमिक्रॉन से घबराएं नहीं बल्कि सावधानी बरतें। आगे बढ़ते हैं 18वीं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में लगातार 2 दिन से संक्रमण दर बढ़ने के बाद येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया। आज से कुछ नई सख्तियां लागू हुई हैं। नाइट कर्फ्यू अब रात 11 बजे से नहीं बल्कि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। तमाम शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो में बैठने की क्षमता 50% कर दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं 19वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब कोरोना की जंग के खिलाफ आज ड्रग कंट्रोल संस्थान ने 2 वैक्सीन और 1 एंटीवायरल को मंजूरी दी है और CDSCO ने आज सीरम इंस्टीट्यूट की बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन कोवोवैक्स और बायोलॉजिकल ई की कोर्बीवैक्स और 1 एंटीवायरल गोली को हरी झंडी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने ट्वीट करके कहा, दावा किया कि मंजूरी मिलना हैट्रिक है। आगे बढ़ते हैं 20वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल मरीजों का आंकड़ा 653 तक जा पहुंचा है। देश के 21 राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीज हैं। चिंता की बात यह है कि 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 75 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 167, दिल्ली में 165 ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीज मिल चुके हैं और अब तक 186 ये संख्या हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश के 6 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू है। तो कर्नाटक में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक होटल, पब, सिनेमा हॉल को 50% क्षमता से खोले जाएंगे। वहीं केरल में नए साल के दौरान 4 दिनों तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेगा। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है, बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सौरभ गांगुली को एहतियातन वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ को भी कोरोना हो गया है, खुद को आइसोलेट कर लिया। उन्होंने सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी हिस्सा लिया था। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन कोरोना संक्रमित हो गए हैं, ट्विटर पर खुद संक्रमित होने की जानकारी दी है। अब 4 बजे की 23वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा 167 पर पहुंच गया है। तो वहीं कोरोना संक्रमण दर में बढ़ोतरी ने प्रशासन को अलर्ट पर कर दिया है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज होने पर लोग अब बरत रहे हैं लापरवाही। बाजारों में आप देखिए कि कोरोना के होते हुए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 4 बजे की 24वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में पिछले 24 घंटे में देश भर में लगातार 6,358 कोरोना के नए मामले आए हैं। वहीं एक दिन में 293 संक्रमितों की मौत हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 75,000 से कम हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई गई है। 24 घंटे में देश भर में 72 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज भी लगाई गई है। अब 25वीं बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल ने परेशानी काफी बढ़ा दी है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों के रेजिडेंट्स और जूनियर डॉक्टर्स भी सफदरजंग में हड़ताल पर बैठ गए हैं और पुलिस के खिलाफ 11 दिनों से चल रहा डॉक्टरों का प्रदर्शन आज तक जारी है। कल पुलिस और डॉक्टरों के बीच में झड़प हो गई थी, जिस पर डॉक्टरों ने आज आरएमएल, लेडी हार्डिंग, जीबीपा, जीटीबी और डीडीयू में काम ठप कर दिया है। आगे बढ़ते हैं 26वीं बड़ी खबर। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली में कई बड़े सरकारी अस्पताल पूरी तरह से बंद हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक अस्पतालों में मरीजों की एंट्री और इलाज नहीं होगा। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर मरीज काफी परेशान है, बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है, सभी परेशान है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टरों ने कोरोना में अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा की है और अब उनकी मांगों को देखना चाहिए। इन पर जो पुलिस बर्बरता कर रही है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। पीएम साहिब इनकी मांगे जल्द माने। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन कर दिया है। ये पूर्व जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बिरमा नदी पर बनाए जा रहे हैं और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा, सड़कों और सुरंगों सहित कई क्षेत्र के विकास में बीआरओ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब 4 बजे की 29वीं बड़ी खबर।
लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले का मास्टरमाइंड जर्मनी में पकड़ा गया। जर्मनी पुलिस ने जसपिंदर सिंह मुल्तानी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। 45 साल का जसपिंदर सिंह सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक का करीबी माना जाता है। बताया जा रहा है कि जसपिंदर सिंह दिल्ली और मुंबई में भी आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा था। पाकिस्तान के साथ कनेक्शन को लेकर एजेंसियां अलर्ट हो गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। पटियाला पुलिस ने एक महिला और 2 व्यक्ति सहित खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है और यहां पर एसएसपी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग धार्मिक स्थलों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर जाकर जनमत संग्रह करवा रहे थे और निर्दोष लोगों के बीच जाकर पंजीकरण फॉर्म बांट रहे थे। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में खालिस्तानी समर्थक और भारत विरोधी सामग्री बरामद की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। अब 4 बजे की 31वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर में क्रिसमस पार्टी से लौट रही 2 युवतियों के साथ 5 से 6 मनचलों ने छेड़छाड़ और मारपीट की है। बीच बचाव करने आए युवती के पति को भी खूब मारा है। मारपीट से दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भीड़ जमा होने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर पटना से। पटना हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी को निगरानी विभाग ने घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इंजीनियर एक ठेकेदार से 8 लाख की घूस वसूल रहा था। ठेकेदार ने हाईकोर्ट में करीब 80 लाख रुपए का काम करवाया था और उसी बिल के भुगतान के लिए आरोपी राजेश कुमार ने 10% की मांग की थी और ठेकेदार की शिकायत के बाद इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। अब 33वीं बड़ी खबर। अलीगढ़ में बदमाशों ने एटा के सीमेंट कारोबारी की हत्या कर दी है। कारोबारी संदीप पर कार से आए 2 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे कि कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई और घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश भी शुरू कर दी है। कारोबारी के सरकारी गनर और ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब 34वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। खतरनाक तेंदुओं का शिकार करते वीडियो वायरल हो रहा है। तेंदुआ दीवार फांदकर घर के अंदर घुस जाता है और उसके बाद पालतू कुत्ते को अपने मुंह में दबाकर वापस भाग जाता है। तेंदुए की करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और यह वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब 35वीं बड़ी खबर पटना से। पटना पुलिस ने एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। शास्त्री नगर के एक होटल में शराब पार्टी का आयोजन किया गया था और कोलकाता से लड़की को भी बुलाया गया था और इसी दौरान पुलिस ने होटल पर छापा मारकर मैनेजर और युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से है। 4 बजे की। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी जारी है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है और टूरिस्ट प्लेस पटनी टॉप पे भी हर तरफ बर्फ ही नजर आ रही है। टूरिस्ट बर्फबारी का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। यूपी के लखनऊ, कानपुर, जालौन, बांदा के अलावा बुंदेलखंड के कई जिलों में बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में ओले गिरने का भी अलर्ट जारी कर दिया, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पहले ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी राजधानी में 28-29 दिसंबर को भारी बारिश का अनुमान जताया था। 38वीं ब्रेकिंग न्यूज। दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच हवाई यात्रा पर बुरा असर पड़ा है। दुनिया भर में 11,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं और कई फ्लाइट में देरी हुई है। बढ़ते संक्रमण के चलते एयरलाइंस में कर्मचारियों की कमी हो रही है और उड़ानों के रद्द होने की वजह से छुट्टी से वापस होने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 4 बजे की 39वीं ब्रेकिंग न्यूज। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी हाहाकारी आग, सैकड़ों किलोमीटर तक फैली है भयानक आग। तेज हवाओं के कारण आग तेजी के साथ फैल रही है। सरकार आग बुझाने के लिए वाहनों से पानी का छिड़काव भी करवा रही है। दूर से आग की विनाशकारी लपटों को आप देख सकते हैं। आग को देखते हुए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सावधान रहने की बात कही। आगे बढ़ते 40वीं बड़ी खबर। ब्राजील में भीषण बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बाढ़ के कारण 18 लोगों की मौत हो गई। आपदा में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बाढ़ इतनी भयंकर थी कि उसने शहर में रहने वाले 35,000 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 से 5 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर में लगे एक बांध को तोड़ दिया, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो गया है। तो यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।